नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंडक श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और इसके जो रचयिता हैं आचार्य समंतभट्ट स्वामी हैं, जो दूसरी तीसरी शताब्दी में हुए हैं। 150 कुल इसमें श्लोक हैं और संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक की जो श्रेणियां हैं 11, जिसे पद बोलते हैं, प्रतिमा भी बोलते हैं, उनका इसमें वर्णन है। हम तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 56 आज पढ़ेंगे। सत्यानुव्रत के अतिचार। कल अपन ने देखा था कि जो सत्यानुव्रत वाला जो व्यक्ति होता है, ना तो स्वयं कोई ऐसा बड़े झूठ बोलता है और ना ही दूसरों से कभी बुलवाता है और ना ही ऐसा कोई सत्य बोलता है जिससे किसी को कष्ट और पीड़ा हो। अब कभी कभी सत्यानुव्रत का पालन करते करते भी उसके अतिचार लग जाते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी उसको दोष लग जाते हैं। दबाववश या लोभवश, आशावश, स्नेहवश या किसी कारणवश, मजबूरी, परिस्थिति, कुछ भी समझो, या प्रमाद समझो, या छोटी सी अपनी अज्ञानता समझो, भूलवश, इसके कारण उसके सत्यानुव्रत में भी कभी कभी दोष लग जाते हैं। तो उन दोषों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि कौन से दोष लग जाते हैं, और ये बताने का कारण यही है कि ये भी दोष ना लगें। कभी लगें पर ना लगें तो श्रेष्ठ रहे, क्योंकि सत्यानुव्रत शिक्षा देगा सत्य महाव्रत की। सत्यानुव्रत के माध्यम से ही तो सत्य महाव्रत को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। और सत्य महाव्रत के बल से सत्य धर्म को प्रकट किया जा सकता है। ये क्रम है। सत्यानुव्रत लो, बड़े बड़े झूठ का त्याग करो, फिर सत्य महाव्रत लो तो सूक्ष्म जो झूठ हैं, असत्य हैं, उनका भी त्याग करो। और जब सूक्ष्म त्याग हो जाए तो अपने ध्यान के माध्यम से जो सत्य धर्म है, जो सत्य धर्म है उसका अनुभव करो, ठीक है ना। तो वो सत्य धर्म अपनी आत्मा में फिर क्या होगा, प्रकट होगा। जिसका सत्यानुव्रत नहीं है वो सत्य धर्म क्या प्रकट कर पाएगा। सत्य धर्म 10 लक्षण पर में श्रावक मनाते तो हैं, लेकिन क्या सत्य धर्म का पालन कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। सत्य धर्म का पालन तो कौन, मुनिराज ही करते हैं। मुनिराज के उत्तर गुणों में आता है। कौन से गुणों में है वो? मूल गुण तो आचार्यों के में, मूल गुण आचार्यों के में 10 धर्म आते हैं। उनको सत्य धर्म धारण करना ही करना है। लेकिन जो मुनिराज हैं वो भी उत्तर गुणों का पालन करते हुए सत्य धर्म का पालन कर सकते हैं। 10 धर्म 12 तप आदि होते हैं, उनका भी पालन करते हैं। क्योंकि कुछ मुनिराज ऐसे होते हैं जो सिर्फ मूल गुणों का पालन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मूल गुणों के साथ साथ उत्तर गुणों का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। वो श्रेष्ठ उन चर्या है उनकी, और उनकी साधना है, शक्ति है, जिसके कारण वो यह कार्य भी कर लिया करते हैं। पुलाग, बकुश, कुशील आदि मुनियों की व्यवस्थाएं हैं। तो इन क्रम से आगे बढ़ते हुए वो आगे चल के निर्गंथ और स्नातक बन के, अरहंत बन के परमात्मा बन जाया करते हैं। तो आज अपन सब लोग सत्यानुव्रत के अतिचार पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अतिचार लगाएंगे। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अतिचार लगाएंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो खुश होंगे क्या इस गाथा को पढ़ के, श्लोक पढ़ के? ये देखो अतिचार पता चल गए, अब तो ये नहीं लगेंगे अतिचार, तो हमारा सत्यानुव्रत पालन कैसे होगा? ऐसे नहीं, ठीक है ना। सत्यानुव्रत पालन हमें करना है, और हमारे गुरुओं की परम कृपा रही कि उन्होंने अतिचार के नाम बताए कि देखो तुम भूलवश ऐसा भी कर सकते हो, तो आपके माइंड में रहे, मन में रहे। ये करते समय ओहो ये तो अतिचार है, ओहो ये तो दोष है, नहीं नहीं नहीं, ये काम हमें नहीं करना है। तो सतर्क होने के लिए अतिचारों के नाम बताए हैं, ना कि इस कार्य को अपनी करने के लिए अतिचार नहीं बताए। चलिए इसका उच्चारण करेंगे। पहले परिवाद,
परिवाद रहोभ्याख्या पैशून्यम कूट लेख करणम च न्यासा पहारितापि च व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य परिवादरहोभ्याख्या पैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य। ये उसका उच्चारण हुआ। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। आपकी स्क्रीन में यहाँ पर अर्थ आएगा, आप उसे नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। परिवाद, झूठा उपदेश देना। रहोभ्याख्या, अन्यों की एकांत की गुप्त क्रियाओं को प्रकट करना। पैशून्य, पर की चुगली निंदा करना। कूट लेखकरण, झूठे लेख दस्तावेज आदि लिखना। और न्यासापहार, यदि कोई धरोहर की संख्या को भूल जावे तो उसे उतनी ही कहकर बाकी हड़प लेना। ये सत्यानुव्रत के पंच व्यतिक्रम, 5 क्या है ये? व्यतिक्रम हैं, अर्थात अतिचार है। किसके? सत्य से, सत्य के मतलब सत्य अनुव्रत के क्या है ये? अतिचार। परिहारित अपि, ठीक है। 5 बातें कह रहे हैं और 5 बातों को ध्यान में रखना हमको। परिवाद, परि मतलब चारों तरफ से, वाद मतलब होता है वचन, ठीक है ना। और इसका यहाँ पर अर्थ लेना है कि चारों तरफ से हम झूठ बोलने में लगे रहें। किस में लगे रहें? जब देखो झूठ बोलते रहो, तो झूठा, ये उपदेश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उपदेश। परिवाद यहाँ क्या लेना है? झूठा उपदेश। धर्म का उपदेश भी असत्य रूप में प्रस्तुत करना, अपनी कषाय के कारण, अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण। मैंने जो कह दिया वो सत्य है, अब मैं उसे टस से मस से नहीं करूँगा। जो मैंने सोच लिया वही अटल है, जो मैंने कह दिया वही सत्य है। इस प्रकार से झूठा उपदेश देना। कभी भी धर्म के स्थान पर बैठ करके, धर्म की गद्दी पर बैठ करके झूठा उपदेश ना दें। घर में कुछ भी आप झूठ बोलोगे अपने व्यवहारिक जीवन में, उससे तुम नरक नहीं जाओगे। कहाँ नहीं जाओगे? व्यापार में, घर में, परिवार में यदि आप झूठ बोलते हो अपने सांसारिक कार्य के लिए, तो उस झूठ से तुम नरक नहीं जाओगे। लेकिन धर्म के नाम से तुमने एक भी झूठ बोला, ऐसा ही है और ऐसा नहीं था, और तुमने बोला ऐसा ही है, बस इससे तुम क्या चले जाओगे? नरक चले जाओगे। वसु राजा का था ना नाम, क्या हुआ? धर्म की गद्दी में बैठ करके, धर्म के सिंहासन में बैठ करके, कि जो ये कह रहा है वो सही है, ठीक है ना। तो गुरु माँ के उसके कारण उन्होंने वो जो कहा सही मान लिया। तो क्या हुआ? वो आगे के लिए धर्म का वो सिद्धांत बन गया कि भैया इतना बड़ा जो राजा है कभी झूठ नहीं बोलता है, कहाँ झूठ बोल सकते, सही कह रहा है। तो कितने लोग मिथ्यात्व में लग गए, कितने लोग अधर्मी बन गए। तो हम कभी भी अपनी कसाएं, देखो हमें कुछ पता ना होना, स्पष्ट बोल दो हमें पता नहीं है। हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, समझेंगे और फिर इसके बाद में बात करेंगे। क्या जा रहा अपना? कुछ तो नहीं जा रहा, हमारा क्षोभसम नहीं, अथवा हमें कोई अभी तक कोई ऐसे ग्रंथ नज़र में नहीं आए देखने को इस बात के लिए, तो हम आपसे बात करते। तो हम अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पूछता है तुरंत फटाक से बोलना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ भी कहना चालू हो जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको उसका प्रमाण दिखाना चाहिए।
महाराष्ट्र में एक कहावत है, बाप दिखाओ या श्राद्ध करो। क्या करो? तुम्हारा बाप कौन है? नहीं है ना, तो श्राद्ध करो। श्राद्ध मतलब ये स्वीकार करो तुम्हारा बाप है ही, खत्म हो गया, देहांत हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। दिखा भी नहीं रहे हो, बोल रहे बाप है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आप कहाँ से बोल रहे हो? किस आचार की बात बोल रहे हो? किस ग्रंथ से बात से बोल रहे हो? आपने कैसे कहा कि दीपक मत जलाओ? आपने कैसे कहा कि ऐसा मत करो? आपने कैसे कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है? आप बातें मत करो, आप बातें मत करो। बताइए किस ग्रंथ का कोट कर रहे हैं आप? सामान्य लौकिक में भी देखिए, जब बोलते कि जज आदि बैठते हैं तो वकीलों की वो भाषण नहीं सुनते हैं, वो भाषण सुनने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। जज बोलता है कि आप किस धारा से बोल रहे हैं, धारा बताइए, धारा से बात कीजिए वरना साइड जाइए। इस धारा के अनुसार मैं ऐसा बोल रहा हूँ, फलाने इस जजमेंट हुआ था, उस धारा से मैं आपकी वाली बात पिन कोट कर रहा हूँ, तो उसकी बात प्रामाणिक मानी जाती है, ठीक है ना। वो 2 घंटे तक बकता रहने, सर ऐसा था वैसा था, ये फालतू उपदेश नहीं चाहिए, साइड हो जा, ठीक है ना, टाइम नहीं है, कोई उसको मानने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब देखो वहाँ पर बात नहीं चलती, नहीं मानी जाती है, तो हम कैसे किसी को झूठा उपदेश दे दें, झूठी बातें कर दें, तो नहीं, वो चलेगा नहीं। यदि कर दे, मतलब बाई चांस कभी हो जाए तो पश्चाताप करो। अपने अहंकार बस यदि हो जाए, मैंने परिवाद कर दिया हो, क्या कर दिया हो, परिवाद नाम का अतिचार लगा दिया हो, अब सब बैठे थे, इज्जत की बात थी, नहीं नहीं आप मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा, कहीं ना कहीं पढ़ा है, मैं नहीं मानता। अब तुमने अहंकार के बस स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तो बाद में गुरु से पश्चाताप करो कि गुरु जी ऐसा मेरा हो गया, मुझे कितना दोष लगा, कितने लोगों को मैंने उसकी श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ किया और अपने अहंकार का मैंने पुष्ट किया है, ये तो मैंने सत्यानुव्रत पर क्या लगाया है, अतिचार लगाया है। तो सत्यानुव्रत का अतिचार एक हो गया परिवाद, समझ में आ गया ना। झूठा उपदेश देना, क्या करना, रहोभ्याख्या। दूसरा क्या है, रहोभ्याख्या, रहो आभाख्या, मतलब कि रहस्य का उद्घाटन कर देना। क्या कर देना, रहस्य का उद्घाटन कर देना। मान लो किसी के कोई तुम्हें रहस्य पता चल जाए, कोई रहस्य होते हैं किसी के, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, किसी दुकान के, किसी के मकान के, किसी के परिवार के, किसी के अपने परिवार संबंध के, ठीक है ना, दो के बीच के, इस कोई रहस्य पता चल जाए तो उस रहस्य को क्या करना, दूसरों के सामने प्रकट करना, ये भी अतिचार है। अब बोलिए कौन सा अतिचार है भाई, इस कौन सा अतिचार हो गया? हमको रहस्य पता चला था, हमने बता दिया, हमने कौन सा गलत काम किया, दुर्भावना आपकी है। कौन सी भावना है, दुर्भावना। रहस्य पता चल गया था, आप उसी से बात कर लेते, उसी से चर्चा कर लेते, भाई सब ऐसा सब पता चला, ऐसा सब मैंने देखा, स्वयं आंखों से देखा, ये सही नहीं था, गलत नहीं था, ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना, सुधर जाए तो बढ़िया है, अच्छा रहेगा, उसी से बात कर लेते। तुमने उससे बात तो करी नहीं, ठीक है ना, और दुर्भावनाओं से सबके सामने ओपन कर दिया, व्हाट्सएप में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया। ये दुर्भावनाएं तो हैं। आज कितने लोग ये यूट्यूब में चैनल खोल के बैठ गए हैं, अपने सब्सक्राइब्स को बढ़ाने के लिए दुर्भावनाओं से। यदि कोई चीज़ पता चलती है, किसी कोई चीज़ गलत भी पता चल जाती है, तो इतनी दुर्भावना होती है कि उनका नाम बदनाम भी हो और मेरे सब्सक्राइब्स भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो थोड़े से धन पैसे कमाने के लिए और अपने सब्सक्राइब्स बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए कितनी बड़ी दुर्भावना है। यदि आप सम्य दृष्टि होते और अच्छे इंसान होते तो डायरेक्ट वहीं जाके बात करते, उससे बात करते। दूसरी बात, बोले मैं तो समझाता, वो समझता नहीं, फिर क्या करता मैं, सुधारता नहीं। इसके बाद भी महावीर स्वामी ने बोला है कि आप किसी व्यक्ति को 1 बार 2 बार 3 बार प्यार से समझाएं, उसके हृदय के मित्र बनकर के समझाएं, फिर भी ना समझे तो उसके बाद बोला है मध्यस्थ भाव। अप्रभावना करना तुम्हारा कार्य नहीं है, फिर तो मध्यस्थ के परिणाम दिए हैं। आप न उससे राग न उससे द्वेष, आप अपना धर्म का पालन करो, आपको मध्यस्थ हो जाना है, बीच में स्थित हो जाना, ना यहाँ और ना यहाँ, न उसके प्रति अच्छी भावना
और ना ही उसके प्रति दुर्भावना। क्या हो जाना है? बिल्कुल मध्यस्थ हो जाना है। पर ऐसे नहीं होते हैं तो आपका सत्यानुव्रत का अतिचार लगता है। क्या लगेगा? एकांत में प्रकट कर दिया, चलो एक आध बार प्रकट हो गया, ईर्षा बस जलन बस, तो अतिचार। और यही तुम काम करते रहो, 100 को बताओ, 1 को बताया, 2 को बताया, 10 को बताया, 20 को बताया, 100 को बताया, इसी काम में लग गए, तो भैया फिर तुम्हारा सत्यानुव्रत का अतिचार नहीं है, फिर तो वो अनाचार ही है। तो ऐसे कार्य भी नहीं करना। रहो व्याख्या मतलब रहस्य का उद्घाटन नहीं करना। किसी की एकांत की गुप्त की बातों को, उनकी चर्चा को, उनकी चर्या को जानने के बाद कभी भी किसी के सामने नहीं बोलना, नहीं कहना, नहीं प्रकट करना, ये सत्यानुव्रत है। और कह दिया मान लो कभी भूलवश, आवेशवश, तो वो अतिचार है। और कहते ही गए, फिर 1 को कहा, 2 को कहा, 10 को कहा, 100 को कहो, जिंदगी भर वही रटते रहे, तो फिर वो अतिचार नहीं है, फिर तो वो अनाचार है। समझ में आ रहा है ब्रह्मचारी जी? तो ये चीज़ें हैं, कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं हमारी महावीर स्वामी की। तो ये इन बातों को पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि अतिचार मतलब रोज ही लगा के नहीं बैठना है 24 घंटे। ये तो बोल रहे हैं कभी कभार बाई चांस यदि ऐसा हो जाता है तो भाई तेरे सत्यानुव्रत नष्ट नहीं हो गए, तेरे उसमें अतिचार लगे हैं, तू प्रायश्चित कर, प्रतिक्रमण कर, आलोचना कर। क्या करो? आत्मनिंदा कर, गुरु के साथ बैठ कर के जिनसे व्रत लिए उनसे आलोचना कर और प्रतिक्रमण कर। प्रतिक्रमण करो, तो अपने अतिक्रमण किया है उसका क्या करो? अब प्रतिक्रमण करो और पश्चाताप करते हुए गुरु से प्रायश्चित लो कि हे गुरुदेव आशीर्वाद दें, मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल भी ना आए और ये मेरा जो व्रत है उसका अच्छी तरह से पालन होता रहे। ये भावना होना चाहिए। तो भावनाएं ये जो व्रत के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने के लिए है, विशुद्ध करने के लिए है, पावन करने के लिए। हमारी हमने व्रत क्यों लिए हैं? कचरा कूड़ा दूर करने के लिए, जो अनादि से भरा हुआ है उसको अलग करने के लिए और आत्मा को निर्मल करने के लिए। निर्मल ना हो और ये फालतू कार्य हो जाए तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आज 56 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान ने जो अतिचारों की बात की उसमें अपन ने 2 बात कर ली, परिवाद और रहो व्याख्यान। मतलब झूठा उपदेश भी नहीं होना चाहिए अहंकार वश, और ना ही किसी ईर्षा बस दूसरों के रहस्यों का उद्घाटन भी नहीं होना चाहिए।